आपके रोजगार में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप पर आशीषों की बरसात करेगा। कि उनके लिए इंतजाम करे, उनके लिए उपाय करे, उनके लिए नए रास्तों को खोले, उन्हें उनके रास्ते की हर एक समस्या को दूर करे और परमेश्वर तेरे लोग तेरे आनंद को अपने जीवन में ले सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आशीषों की बरसात करेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, योएल की किताब, उसका 2 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन जोएल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और परमेश्वर का वचन अपने लोगों से कुछ इस प्रकार से कहता है कि आनंदित और मग्न हो। सबसे पहली बात तो वो यही कहता है कि आनंदित और मग्न हो। चाहे अभी तक तुम्हारे जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों नहीं है, लेकिन अब तुम्हें आनंदित और मग्न होने की आवश्यकता है। तुम आनंदित और मग्न हो। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, बीती रात चाहे कैसे भी रही हो, लेकिन आज सुबह में आप आनंदित होएं, आप मग्न होएं। आप आनंदित होएं इस बात से कि परमेश्वर ने आपको नया दिन दिखाया है। आनंदित हो इस बात से कि आपका प्रभु के साथ में एक अच्छा रिलेशन है। आनंदित हो इस बात से कि प्रभु आपके साथ में है। आनंदित हो इस बात से कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आनंदित हो, खुश हो इस बात को याद करके कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित और मग्न हो। क्यों आनंदित और मग्न हो? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक बरसात को करने पर है। एक ऐसी बरसात जिसके द्वारा तुम आशीषित होगे। हम देखते हैं कि खेती के लिए, खेती करने के लिए सबसे पहले बरसात की आवश्यकता होती है। बारिश जब होती है तब खेती, जो भूमि है, वो खेती करने लायक हो जाती है, उसमें उसमें बीज बोने लायक हो जाती है। और बिना बारिश के हम फसल को नहीं उगा सकते। वो उस प्रकार से नहीं उग पाएगी। हम फसल को नहीं काट पाएंगे, फलवंत नहीं हो पाएंगे वो पेड़ पौधे, वो बीज। तो इसलिए यदि हमें अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए बारिश का होना बहुत ही आवश्यक है। तो परमेश्वर का वचन अपने लोगों से यही कह रहा है कि मैं बरसात को करूंगा और उस बरसात के द्वारा तुम्हारी फसलें उगेंगी। तुम्हारे पास किसी भी बली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे पास भरपूरी रहेगी अन्न की, क्योंकि उस समय एक ही चीज थी, वो थी खेती और भोजन वस्तुएं। रोजगार का केवल वही साधन था, उसी पर जीवन यापन हुआ करता था। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसी को आशीष दूंगा, मैं उसी को ब्लेस करूंगा, तुम्हारी भूमि को एक तरीके से ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके ऊपर भी इसी प्रकार की आशीषों की बरसात करेंगे। बहुतायत की आशीषों की बरसात परमेश्वर आपके ऊपर करेंगे। मीन्स परमेश्वर आशीष देंगे आपके रोजगार पर, परमेश्वर आशीष देंगे आपके फाइनेंस पर, परमेश्वर आशीष देंगे आपके परिवार पर, ताकि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सको, उन्नति कर सको और आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न रहे। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपकी फसल पर आशीष देगा, आपकी खेती पर आशीष देगा, आपकी भूमि पर आशीष देगा। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने ही श्राप दिया आदम को कि अब से ये भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाया करेगी। अब तू अपने परिश्रम का फल पाया करेगा। पहले ऐसा नहीं था।
पहले वो सब कुछ उसके लिए अपने आप उग जाया करता था और वो खा सकता था कुछ भी। तो इसलिए परमेश्वर उस भूमि को अपने लोगों के लिए आशीषित कर रहे हैं। जो पहले श्रापित थी उसे आशीषित कर रहे हैं कि मैं बारिश को करूंगा, तुम्हारी भूमि को आशीष दूंगा और वो भूमि फिर फसल उगाएगी और वो फसल फलवंत होंगी और तुम आशीषित होंगे, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी और तुम भरपेट खाओगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। मीन्स परमेश्वर तुम्हारे लिए हर एक चीज का प्रबंध करेगा। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा, आपके रोजगार में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप पर आशीषों की बरसात करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। सो आप प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं शांति, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मुझे टॉन्सिल हो गया था। डॉक्टर उसे ऑपरेशन बोले थे। बहुत सारी जगह में चेक करने के बाद भी वो ऑपरेशन ही बोल रहे थे। और हम प्रेयर रिक्वेस्ट ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता की कलीसिया को हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किए, फ़ोन पे ही वो हमारे लिए प्रार्थना किए थे और कुछ ही दिनों में मेरा टॉन्सिल काफ़ी नॉर्मल हो गया और प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से चंगा कर दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और मेरी मम्मी का भी सर दर्द होता था, मम्मी को बहुत बेचैनी लगती थी, उनको एक बार अटैक भी आया था, उसके लिए भी हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे। मम्मी भी अभी पूरी तरीके से चंगी भली है। भाई के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे, वो भी बहुत गुस्सा करता था और बहुत ज़्यादा घर पे झगड़ा होता था उसके कारण, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। वो अपना ड्यूटी अच्छे से जाता है और सब कुछ ठीक है। वो कभी भी अभी गुस्सा भी इतना नहीं करता है। प्रभु हमारे परिवार को आशीर्वाद किए हैं, आशीष दिए हैं और सारी धन्यवाद हम यीशु मसीह को देते हैं और ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता को देते हैं। आप सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से इस सुंदर सुबह में धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के वचन को आपने बहुत ही ध्यान से सुना और उस वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज के दिन में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्रेमी और भले और दयालु पिता। आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हम सब की देखभाल करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज का पूरा दिन माय लॉर्ड मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु, आज उनके लाइफ में बहुत कुछ है जो वो आपको बताने के लिए तैयार हैं, बहुत कुछ है जो उसे आपके साथ बांटने के लिए तैयार है। खुदा, हर एक के हृदय को तैयार करे, हर एक के मन को तैयार करे। होली स्पिरिट हर एक के ध्यान को सिर्फ और सिर्फ पिता की ओर लगने में मदद करे, सिर्फ और सिर्फ पिता की बातों को और अपनी बातों को पिता के सामने रखने में आप उनकी सहायता करे। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर प्रभु तेरा होली स्पिरिट उतरे, वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र सहायक जो सिर्फ सत्य की बातों को हम पर प्रकट करता। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वी प्रेज यू फादर इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड। We praise you, Father, Son, and Holy Spirit. We all are glad. We all are happy today in this morning, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। हम मग्न हैं, हम आनंदित हैं परमेश्वर कि प्रभु रात भर में परमेश्वर आपने संभाले रखा।
ये नया दिन हमें दिया कि इस नए दिन में परमेश्वर हम तेरी भलाइयों को देखें, हम तेरे आश्चर्य कर्मों को देखें, हम तेरे फेवर को देखें, हम तेरी सपोर्ट को देखें, हम तेरे कार्यों को देखें प्रभु कि तू कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु तूने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर, तू गिरने नहीं देगा, तू संभालेगा, तू चिंता से बचाएगा, तू बीमारियों से रोगों से आजाद करेगा, तू उपाय इंतजाम करेगा, तू अपने लोगों को आनंदित करेगा। धन्यवाद करते हैं तेरा वचन जैसे कि योएल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, उसी प्रकार आज आपका वचन हम सब भाई बहनों के पास पहुंचा है। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और उन्होंने वचन सुना है, वो वचन आपने उनसे बोला है प्रभु, ये वचन आपने उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोला है कि वो मग्न हो जाएं, वो आनंदित हो जाएं, वो किसी बात की चिंता ना करें क्योंकि सारी चिंता करने वाले आप हैं। लॉर्ड, आपका वचन कहता है तुम इस बात की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे, परंतु हर एक चिंता को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं। यस माय लॉर्ड, आज की सुबह में आप हर एक की नीड को, हर एक की हर डिजायर को, हर एक के वांट्स को प्रभु आप जानते हैं। और प्रभु आज उन बातों को आपके आगे रखने के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियां आपके सम्मुख बैठे हैं। हर एक को ब्लेस करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु हर एक को दीजिए, हर अच्छे गुड हेल्थ प्रभु अपने लोगों को दे, बुद्धि समझ और ज्ञान को आप अपने लोगों को दीजिए परमेश्वर पिता, बिकॉज यू आर द ग्रेट फादर। और आप अपने लोगों को विजडम देते हैं प्रभु, आप अपने लोगों को पावर देते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस सुबह में परमेश्वर कि प्रभु ये दिन प्रभु जब आपके नाम से हमने शुरू किया है पिता, हम आपके सम्मुख जब आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके आगे आए हैं, तो पिता आज आपका कार्य आपके लोगों के जीवन में, आपके बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तुम मेरे बेटे बेटियां कहलाओगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर, आपने एक बहुत बड़ा औदा और एक बहुत आनंदित होने वाला प्रभु रिश्ता हमें दिया है, वो बेटा और बेटी होने का परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हम सब आनंदित है इस बात को लेकर परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज आपके लोग समस्या में, चिंता में और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु कि उनके लिए इंतजाम करें, उनके लिए उपाय करें, उनके लिए नए रास्तों को खोले, उन्हें उनके रास्ते की हर एक समस्या को दूर करें और परमेश्वर तेरे लोग तेरे आनंद को अपने जीवन में ले सके, तेरे खुशी को अपने जीवन में ले सके, ताकि प्रभु हर एक परेशानी को प्रभु वो आनंद से प्रभु आगे बढ़कर प्रभु उस परेशानी से छुटकारा पा सके। थैंक यू लॉर्ड, ऐसा ही आपके लोगों के जीवन में होने पाए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुतायत की आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं। जिस प्रकार आपने कहा है कि वो पहली वर्षा और उससे पहला और सब कुछ मैं फिर से तुम्हारे जीवन में सही करूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, एक नई किरण, एक नई वर्षा परमेश्वर आप इनके जीवन में करे, वो आशीषों की बारिश परमेश्वर इनके जीवन में करे मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर वो आशीष पा सके अपने परिवार में, आशीष पा सके अपने जॉब के क्षेत्र में, आशीष पा सके प्रभु अपने हर एक क्षेत्र में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में प्रभु आपके लोग आशीषित हो सके प्रभु, और तेरे संतान की नाई चमकने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु जो कुछ प्रभु इन्होंने अपने जीवन में खोया है उससे बढ़कर देने के लिए आप तैयार है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में इनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें प्रभु, बहुत अच्छा जॉब देकर इन्हें आशीषित करें, अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें, अच्छा प्रभु घर आप इन्हें दें प्रभु, अच्छा आत्मिक जीवन इन्हें दे प्रभु, प्रभु वचन का गहन अध्ययन करने के लिए प्रभु आप इन्हें प्रभु जीवन दे परमेश्वर पिता, प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर प्रभु, और खुदावन तेरी बातों को समझने का, तेरे राज्य को समझने का, और प्रभु तेरे राज्य में लोगों को शामिल करने का जीवन आप इन्हें दे प्रभु जी, ताकि खुदावन जिस प्रकार प्रभु यहाँ पर मेहनत करते हैं, यहाँ पे तेरे राज्य के लिए कार्य करते हैं, स्वर्ग में बड़ा आनंद परमेश्वर तेरे राज्य में होने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी कमियां आज प्रभु तेरे लोगों के अंदर हैं प्रभु, उन कमियों को दूर कर, उस गलत संगति को दूर कर, उस गलत आचार व्यवहार को दूर कर, इनके चाल चलन को तू प्रभु सही कर प्रभु, इनके एटीट्यूड को आप सही करे प्रभु, इनके प्रभु जो भी इनको लगता है कि इनके जीवन में ये आदत गलत है, उस आदत को आप सुधारे परमेश्वर, और प्रभु इन्हें आशीष दे प्रभु, आशीषों की वर्षा इन पर करे खुदा, प्रभु इन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु, हर प्रकार की घटी कमियों से आजाद करें, और प्रभु इन्हें संपूर्ण बहुतायत और भरपूरी का जीवन इन्हें दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु, जो कुछ भी आपके लोग इस सुबह में मांग रहे हैं
प्रभु आपने उनका उत्तर दे दिया है। प्रभु आपने उनके लिए रास्ते तैयार कर दिए, आपने उनके लिए नए दरवाजों को खोल दिया, उनकी आशाओं को आपने पूरी कर दिया है, और इसलिए प्रभु आज आपके लोग आनंदित हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर। ये पूरा दिन आशीषों भरा होने पाए, आने जाने में अपने लोगों की सहायता मदद करें, इनके कामों को जो रुके हुए हैं उन्हें बनाए परमेश्वर पिता, जिस भी काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए, दुर्घटनाओं से, गलत बातों से, हर प्रकार के फ्रॉड से परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। और जितने भी छोटे बच्चे हैं प्रभु माता पिता उन्हें आपकी शिक्षा में पाले खुदा, और जितने भी बच्चे प्रभु आज प्रभु अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, प्रभु उनके अंदर बहुत ज्यादा जिद्दीपन है प्रभु, और प्रभु बहुत ज्यादा हर्ट परमेश्वर अपनी बातों के द्वारा करते खुदा, तो प्रभु उनके व्यवहार में एक बहुत बड़ा चेंज हम चाहते हैं प्रभु, और वो आशीष के वारिस है प्रभु, तो आशीषों में उनका जीवन चले प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परिवार में जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक पर तेरी आशीष ठहरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु एक एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपके लोगों ने भेजा है प्रभु, आप आशीष दे, उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड। यूं ही हम आपकी आशीषों में, आपकी संगति में आपसे लिप्ट रहे प्रभु, क्योंकि जब हम तुझ में बने होंगे तो ही आशीषित होने पाएंगे। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते जितने भाई बहन प्रभु इस मिनिस्ट्री में प्रभु हमारे साथ में प्रभु तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, आशीष दे। देश विदेशों में प्रभु आपके कामों को कर रहे हैं, आप आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, और प्रभु ये वो लोग हैं प्रभु जिन्हें आपने चुनकर अपना बेटा और बेटी बनाया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये बहुत बड़े ऑनर के लिए आपका धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूं कि आप सब ने वचन और प्रार्थना को सुनकर आशीष पाई है। यूं ही आप हमारे साथ प्रार्थना में सुबह शाम में आप शामिल होइए, अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजिए, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी, और वो अद्भुत कार्य जो यीशु ने प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में किए हैं जरूर से हमें भेजें। हम गवाहियों को और तक शेयर करेंगे, और लोग भी आपकी गवाहियों को सुनकर आशीष पाएंगे, क्योंकि एक आपकी गवाही किसी एक के जीवन को बचा सकती है। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।